हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मिनिस्ट्री एट जयपुर। बहुत सारे स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स, हमारे रैंकर्स, उनके पेरेंट्स हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपने जयपुर में इंस्टीट्यूट क्यों स्टार्ट किया, दिल्ली में क्यों नहीं किया, दिल्ली तो हब है। तो उन सभी शुभचिंतकों के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आने वाले रैंकर्स हैं, उनके लिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमने ये सोचा कि हम हब में ना जाके एक नया हब क्रिएट करें यहाँ जयपुर में। और उसका रीज़न ये है कि आपको पता है दिल्ली में अभी बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था ओल्ड राजेंद्र नगर में। बहुत ही क्लटर्ड हो चुकी है वो जगह, हवा, पानी, खाना, सारी चीज़ें प्रदूषित हैं, पॉल्यूटेड हैं। और जिस तरीके से लिविंग कंडीशंस हैं, दोज लिविंग कंडीशंस आर आल्सो नॉट लिवेबल एनीमोर। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत परेशानी है, जो टीचर्स जाके वहाँ पढ़ा रहे हैं उनके लिए बहुत परेशानी है। और अब देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स वहाँ से निकलने का प्लान कर चुके हैं। तो एज एन अल्टरनेट दिल्ली की जगह एक जयपुर नया हब बन सकता है। जयपुर की हवा साफ़ है, खाना पानी अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, क्लाइमेट काफ़ी कंड्यूसिव है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो हम चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है हमारा, वो ना सिर्फ राजस्थान का बेस्ट इंस्टीट्यूट बने बल्कि इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट बने। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हों, जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आ रहे हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, पढ़ाएंगे। और उसी के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे स्टूडेंट हो, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट की सक्सेस इस बात पे डिसाइडेड होती है कि उसके पास स्टूडेंट्स कैसे आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट बैच हमारा बना है उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो बहुत जल्दी रैंक लेके आएंगे। इसी के साथ साथ एक और सवाल उठ रहा है, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपका इंस्टीट्यूट डिफरेंट कैसे है, क्या अतरंगी कर रहे हैं। तो जो लोग मुझे जानते हैं, जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट का फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ। तो बहुत ज़्यादा अतरंगी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट करने के चक्कर में चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो जड़ें हैं, उनको मजबूत रखना, उनसे जुड़े रहना। तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यार हम डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारा एक ही एम है, यूपीएससी सेंट्रिक रहना, एग्ज़ाम सेंट्रिक रहना। जो हमारी टैगलाइन है वो भी है कि सॉल्विंग एग्ज़ाम्स मिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, नहीं हो सकता। हाँ, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, उसका स्केल बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आपको सही तरीके से गाइडेंस मिले, अगर आपको सही मेंटर्स मिले, तो रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारी मेंटरिंग है वो बहुत स्टूडेंट सेंट्रिक रहे, बहुत एग्ज़ाम सेंट्रिक रहे। फालतू चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा पढ़ानी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इंक्लूड करी है, वो है स्किल ट्रेनिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि साहब पढ़ाया तो चीज़ें पढ़ाई तो जा रही हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन जो एग्ज़ाम को सॉल्व करने के स्किल्स हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, प्रीलिम सॉल्व करने का स्किल हो गया, वो कहीं पे नहीं सिखाया जा रहा है। तो इस पे हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे। बच्चों को जो पर्सनल मेंटर्स दिए जाएंगे वो वही कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने एटलीस्ट एक इंटरव्यू दिया है। और जो भी मेंटर्स हैं, वंस यू विल जॉइन द प्रोग्राम, ऑल द स्टूडेंट्स दे विल गेट द क्रेडेंशियल ऑफ देयर मेंटर्स ऑल्सो। उसी के साथ साथ जो टीचर्स आ रहे हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। और जो बहुत रिनाउंड टीचर्स हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि भाई आप ये अज्यूम करें कि बच्चे को कुछ नहीं आता है। तो हम लोग जो भी आपको पढ़ाएंगे बहुत स्क्रैच से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो सके। देखिए, कंपटीशन में और कॉलेज के एग्ज़ाम में फ़र्क होता है। कॉलेज के एग्ज़ाम में अक्सर हमको पता होता है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, ये सवाल होगा साहब, उसका ये सेट आंसर होगा। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ख़ासतौर पे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे सवाल जो पूछे जाते हैं वो अप्लाइड होते हैं। And because they are applied in nature, you need to have a very strong foundation of the subject. तो जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि आपकी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके, जिससे कि कोई भी सवाल जो पूछा जा रहा है आप उसका सही तरीके से आंसर कर सकें, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर कर सकें। तो टीचर्स की एक्सेसिबिलिटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि साहब एक टीचर आए, वो दर्शन दे के चले गए, उसके बाद आप उनसे कभी बात ही नहीं कर पा रहे हैं, कभी मुलाकात ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दूं, यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं उनको हाई पैकेज में एक्वायर करते हैं। एक्वायर करने के बाद वो जब हम लोग सर्विस डिलीवर करते हैं तो वो हम लोगों से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते। उनको टीचर बोलना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। वो पैसा पेमेंट करते हैं, सर्विस लेते हैं, बस हो गया, काम ख़त्म। ऐसा नहीं होगा। टीचर्स की एक्सेसिबिलिटी हमेशा बच्चों के साथ बनी रहेगी। और जो आपके मेंटर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली आपके साथ टच में रहेंगे। मेंटर्स आपके लिए एक गाइड का काम करेंगे, एक मोटिवेटर का काम करेंगे, एक फ्रेंड का काम करेंगे, क्योंकि वो उस प्रोसेस से जा चुके हैं। उनको पता है कि उन्होंने क्या गलतियां करी जिससे कि आप वो सेम गलतियां ना करें, और उनको पता है कि सक्सेस किस तरीके से लाई जा सकती है जिससे कि आप अपना रास्ता बहुत स्मार्टली चुन सकें। एक बहुत ख़ास चीज़ ऑब्ज़र्व करी हमने राजस्थान के स्टूडेंट्स में
कि यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी अवेयर हैं अपने फ्यूचर को लेके। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th के बाद ही अपनी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है कॉलेज के साथ साथ, और उन्होंने सब्जेक्ट भी उसी तरीके से चुने। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वी हैव स्टार्टेड आवर 2 year and 3 year प्रोग्राम कि कॉलेज के साथ साथ वो अपनी तैयारी कर सकें। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनका ये कहना है कि सर कॉलेज में जिस तरीके से उनको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसमें उनको मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ इंस्टीट्यूट में जो है इन्वेस्ट करते हैं, क्लासेस में उनको यहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला है जिसमें हम उनको सॉफ्ट स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये बात कहते तो हैं कि साहब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराते हैं, लेकिन वो कराते नहीं हैं। तो हम चाहते थे कि ये सॉफ्ट स्किल्स स्टूडेंट्स को दिए जाएँ, जिससे कि जब वो इंस्टीट्यूट से निकलें और जब उनका कॉलेज ख़त्म हो और वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए रेडी हो तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत पॉलिश्ड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम स्किल्स पे काम करेंगे। एक सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, जिसमें आपका जो कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू आर फ्यूचर रेडी। तो फ्रॉम बेसिक टू कॉम्पिटिटिव लेवल आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसी के साथ साथ एक्सपर्ट्स जो हैं फील्ड के, उनसे भी एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग करवाई जाएगी स्टूडेंट्स को कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं बेसिक सब्जेक्ट में, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, गवर्नेंस हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो सीनियर कॉलेज प्रोफेसर्स हों, उनको बुलाया जाएगा, या जो ब्यूरोक्रेट हैं जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बुलाया जाएगा, और कुछ उनके स्पेशल लेक्चर्स होंगे। और उससे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर एक एज मिलेगा, क्योंकि वो जो केस स्टडीज़ हैं, वो जो ब्यूरोक्रेटिक केस स्टडीज़ हैं, वो उन चीज़ों को अपने आंसर में लिख पाएंगे। तो रादर देन राइटिंग लॉफ्टी आइडियाज़ इन योर आंसर्स विल बी वेरी ग्राउंडेड। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उसकी अगर आपको जानकारी चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे हमारा नंबर है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, फील फ्री टू विज़िट आवर सेंटर। आप जयपुर आइए, हमारा सेंटर विज़िट करिए, और ये जो एजुकेशन का रेवोल्यूशन हम लाने वाले हैं उसका हिस्सा बनिए। तो आई होप कि आप यहाँ पे आएंगे, विज़िट करेंगे, एंड आई होप दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन आवर प्रोग्राम दे विल गेट अ वेरी गुड रैंक एंड दे विल बी फ्यूचर रेडी, और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।